દેશના પ્રતિષ્ઠિત મેગેઝિન માનુષીના તંત્રીની મોદી મુસ્લિમ અને મીડિયા પુસ્તકનું આવતીકાલે ગાથા સંસ્થાના ઉપક્રમે શહેરમાં વિમોચન થવાનું છે। માનુષી સંસ્થાના તંત્રી અને દેશના શ્રેષ્ઠ પત્રકાર પૈકીના એક મધુ કિશોરે ગુજરાતના 2002ના રમખાણો મુદ્દે એક પુસ્તક લખ્યું છે। મોદી મુસ્લિમ મીડિયા નામક આ પુસ્તકમાં મધુ કિશોરે 2002ના રમખાણ પર રિસર્ચ કરી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સાથે અનેક ઇન્ટરવ્યુ કરી તેના નિચોડને મોદી મુસ્લિમ મીડિયા પુસ્તકમાં રજૂ કર્યા છે। આ અંગે આજરોજ એક પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી, જેમાં मधु किशोरे विस्तृत माहिती आपी थी। मैंने दिसंबर 2012 में तय किया था कि अध्ययन करना है और मैंने तब से काम शुरू किया। पहली बार अध्ययन की दृष्टि से जनवरी 2013 में मैं गुजरात आई और उसके बाद कई इलाकों में गांव-गांव गई, डिस्ट्रिक्ट्स में गई। तो आप सोच सकते हैं कि दिसंबर 2012 से लेकर अब तक, और अभी ये 2-3 साल और चलेगा, कम से कम 2 और पुस्तकें आएंगी। देखिए, पहली किताब है मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, वॉइसेस फ्रॉम नरेंद्र मोदी गुजरात। इसमें मोटे अंश क्या है? सबसे पहले मैंने नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल डीएनए को समझने की कोशिश की। उनका वो जो 4 महीने का काल दंगों से पहले का, अक्टूबर 2001 से फरवरी 2002 जब गोधरा कांड हुआ, वो सबसे हैरत वाला पीरियड मेरे को वो लगा, क्योंकि ये 5-6 मुख्य बातें निकल के आई। एक कि पहले दिन से नरेंद्र मोदी कभी भड़काऊ हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, कोई डिवाइसिव एजेंडा नहीं, सबका साथ सबका विकास। गुजरात के डेवलपमेंट के लिए जो वो बात करते शुरू पहले दिन से की कि हमें 5 अमृत चाहिए, पंचामृत वो क्या है? ज्ञान शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जल शक्ति, जन शक्ति, रक्षा शक्ति, इन दिशाओं में कैसे काम किया, ये सब। और सबसे हैरत वाला मेरे लिए अध्याय जो था वो था नरेंद्र मोदी के पहले चुनाव का अध्ययन। राजकोट में 2002 में किस तरह से फरवरी 2002 में कितने मुस्लिम संगठन नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने आए, बहुत अच्छे वोट मिले नरेंद्र मोदी को, बिना मुस्लिम समुदाय को कोई डिवाइसिव पॉलिटिक्स। तो ये जो बताया जाता है कि वो हमेशा से मुस्लिम विरोधी रहे हैं या हिंदू मुसलमान में टकराव चाहते हैं, वो तो नरेंद्र मोदी का पहला चुनाव फरवरी 2002 का दिखाता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी ने पहले चुनाव में कर दिखाया। यानी मुस्लिम वोट उनके साथ हुआ, मुस्लिम समुदाय ने उनके लिए कैंपेन किया। कांग्रेस बहुत हताश हो गई। सबके अखबार जो मैंने स्टडी किए राजकोट के, वो बताते हैं कि कांग्रेस के लिए भूचाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। नरेंद्र मोदी को बाकी लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं एक विकास पुरुष के रूप में, परंतु मुसलमान भी साथ लग लिए, क्योंकि उसका इंक्लूसिव एजेंडा, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस एट पीपल्स डोर स्टेप, लोगों जन मानस को लेके, जनशक्ति को लेके कैसे सरकार चलती है, ये एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया पहले दिन से, उसकी वजह से कैसे हिंदू मुसलमान अलगाव की राजनीति छोड़ के इकट्ठे हुए राजकोट के चुनाव में दिखा। तो इससे स्पष्ट हो गया मुझे कि जो एसआईटी रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से निर्दोष हैं दंगों के मसले में, बल्कि कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा ये निष्कर्ष निकलता है मेरे अध्ययन से, गुजरात में दंगों की राजनीति को पुष्ट करने में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही। और ये जो गोधरा कांड भी हुआ वो कांग्रेस की देन थी, उसमें कांग्रेसी शरारती तत्व शामिल थे। 2002 के दंगों में भी कांग्रेसी और बीजेपी और वीएचपी के शरारती तत्व मिल के दंगों को अंजाम दिया। और अगर किसी व्यक्ति ने सही में, किसी राजनेता सीएम ने सही में दंगों को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाने की कोशिश की, तो वो नरेंद्र मोदी। पहले दिन से आर्मी बुलाई गई, जॉर्ज फर्नांडिस खुद आए, 72 घंटे में दंगे कंट्रोल हुए। पुलिस की गलतियां भी हुई, पर पुलिस निहत्थी भी थी कई ऐसे परिस्थितियों में, जो स्पष्ट दिखता है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से ईमानदारी से दंगों को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसके बाद 12 साल दंगा मुक्त शासन दिया गुजरात को।